अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। मुझे अभी तक नहीं पता कि इस वीडियो के एंड रिजल्ट्स कैसे होंगे, कैसा जो है हमारा इन्वर्टर परफॉर्म करेगा। आज की वीडियो के अंदर कुछ मैं अपनी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, कुछ आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा कि ये जो आज मेरे पास प्रोडक्ट आया है, अगर आपने ये इस्तेमाल किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। मैंने जस्ट टेस्टिंग पर्पस पे 5 यूनिट इसके मंगवा लिए थे। और ये क्या चीज़ है व्यूअर्स, आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ सेल होने वाला प्रोडक्ट, आम जुबान में आपने देसी इन्वर्टर के नाम से सुना होगा कि पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग बैठे हुए हैं जो कि इवन बोर्ड्स के ऊपर कंपोनेंट लगा के साथ 2 बड़े 3 बड़े कैपेसिटर्स लगा के सेल कर रहे हैं। तो मैंने तो आज तक अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। कुछ मेरे इंस्टॉलर्स ने इंस्टॉल किए हैं जाके, लेकिन हमने उस पर कोई वारंटी गारंटी नहीं दी कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। वी हैव नो आइडिया। हर जगह पे हर तरह का बंदा बैठा मैन्युफैक्चर कर रहा है और कैसा बना रहे हैं हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं किस इंतज़ार में था, मैं बजाय ये कि कोई एक इधर किसी गली महल्ले से लेके उसके ऊपर एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देता, उसको टेक्निकली एनालाइज कर देता, और आप कहीं लाहौर में बैठे हों, कराची में हों और वहाँ से कहीं से बाय करें और बाद में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमारा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, तो उससे बेहतर है कि मैं वेट करता कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि चाइना से मैन्युफैक्चर होके विद सर्टन प्रोटोकॉल्स विद सर्टन प्रोटेक्शंस पाकिस्तान में आए और उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ताकि अगर आप मंगवाते भी हैं तो चाहे आप लाहौर में मंगवा रहे हो चाहे कराची में मंगवा रहे हो, आपके पास एक ही प्रोडक्ट जो है वो जा रहा हो और उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त जिसको हम वाटर शेयरिंग इन्वर्टर कहते हैं ये मौजूद है और अभी इस वक्त एक साइट के ऊपर गया हुआ भी है लगने के लिए। ये हमारे पास चाइना से मैन्युफैक्चर होके आ रहा है। और क्वालिटी की बात की जाए तो व्यूअर्स, मैं सिर्फ ना इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी को मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि जो लोकल मेड हैं वो भी मैंने देखे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह ये बनाया है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई भी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मैं इसको पूरा ओपन करके डिसमेंटल करके इसका इनसाइड व्यू भी पूरा आपको चेक करवाऊंगा। तो अगर कहा जाए आउटलुक की बात की जाए तो आउटलुक में ये पास है। हाँ, जहाँ तक बात रही परफॉर्मेंस की तो वो मैं चेक करूँगा, लेकिन चेक करने का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस को फॉलो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस नहीं लगी हुई। ये जो FD सोलर के नाम से ही मेरे एक दोस्त ही हैं जो मंगवा रहे हैं, तो ये जो FD सोलर इन्वर्टर है ना, इसके अंदर और भी प्रोटेक्शंस ऐड करवा रहे हैं। तो अभी भी ये काफ़ी अच्छा है, और भी ऐड हो जाएंगी, बट मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। वो आज कुछ मैं टेस्टिंग कर लूँगा, लेकिन अर्ज़ फिर वही है कि अगर हम एक बार टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो पास हो गया इन्वर्टर। पास इन्वर्टर तब होता है जब वो कुछ मार्केट के अंदर टाइम गुजारता है, उसकी फीडबैक आती है, उस फीडबैक से प्रोडक्ट और इम्प्रूव होता है। लेकिन करते हैं इसकी, चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इसकी डिटेल्स देखते हैं, इंस्टॉल करके देखेंगे और लोड को चला के देखेंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर हम इस इन्वर्टर की लोड साइड की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें एग्जॉस्ट फैन मिल रहा है, साथ एक पीसीबी जिसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है प्लस माइनस, यानी कि सोलर के कनेक्शन यहाँ पे करने हैं और आउटपुट के कनेक्शन यहाँ पे करने हैं। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे और इसके आप साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए पॉइंट्स हैं। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं रखूँगा बल्कि इस पूरे को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो चलें, इसके फ्रंट साइड को आप देख सकते हैं। इसके फ्रंट साइड के ऊपर हमें एक पावर ऑन ऑफ बटन है, यानी इस इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए। फिर हमें 3 बटन मिल जाते हैं अप डाउन और एंटर के लिए। को बहुत ज़्यादा सेटिंग्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सिंपल सा डिस्प्ले है, नीट एंड क्लीन सा ये हमारे पास इन्वर्टर है। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इसमें एक टेम्परेचर सेंसर सामने लगा हुआ है, हीट सिंक, इंडक्टिव कॉइल्स। और फ्रंट लिड ओपन कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपके सामने हैं, ये हैं जी हमारे पास टर्मिनल ब्लॉक्स आउटपुट के और सोलर कैपेसिटर हैं, और जो बड़े कैपेसिटर और इंडक्टर है वो इसके लोअर साइड के ऊपर कनेक्टेड है। बाकी व्यूअर्स, अगर पीसीबी की बात की जाए ना तो जो प्रोफेशनल वे में पीसीबी बनती है ये वैसी पीसीबी है, मतलब लोकल पीसीबी नहीं है। देख के पता चल रहा है एसएमडी बेस सरफेस माउंटेड कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और प्रॉपर इंडक्टर लगा हुआ है। यानी क्वालिटी की सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है। व्यूवर्स, ये हमारे पास 5 केवीए का इन्वर्टर है। 5 केवीए का मतलब क्या है, आप इसके ऊपर 5-6 पंखे, लाइटें, फ्रिज, इंडक्टिव लोड में आ जाए तो पानी वाली मोटर भी चला सकते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव लोड होता है वो आपके पास आम तौर पे
10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट ले जाता है जो उसका रनिंग करंट होता है, यानी वो झटका देता है, और झटका देने के ऊपर आपके इन्वर्टर्स जो है वो ट्रिप कर जाते हैं। इवन अगर आपके पास 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगे और आप बगैर बैटरी की चला रहे हैं तो कई बार ट्रिप कर जाता होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर साथ कैपेसिटर्स बड़े बड़े लगे हैं, 3 किलोवाट के इन्वर्टर में भी होते हैं, इन इन्वर्टर्स में भी होते हैं। आल्दो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना, हर तरीके से डिज़ाइन टेस्टेड है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इनको मैं रिकमेंड करता हूँ। ये जो है इनके अंदर भी कैपेसिटर्स तो लगे हुए हैं, तो वो जो सडन टॉर्क है ना वो जर्क बर्दाश्त कर सकता है। तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक झटका भी ये बर्दाश्त करेगा। आप अपनी मोटर चलाना चाह रहे हैं, चला के देख लेंगे, मैं खुद चला के देखूंगा। एसी चलाना चाह रहे हैं, प्योर साइन वेव है, तो हम देख लेंगे क्या ये एसी भी चलाता है, तो एसी भी चला लूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। इसके अलावा कितना सोलर ये एक्सेप्ट कर सकता है व्यूअर्स, मिनिमम ये 250 वोल्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम इसको 400 वोल्ट दे सकते हैं। 250 वोल्ट का मतलब ये है कि आमतौर पे आपने 5 से 6 पैनल 580-85 वाट के जो हैं वो इसके साथ लगा देने एक स्ट्रिंग बना के। अगर आप 12 पैनल लगा रहे हैं तो 6-6 की 2 स्ट्रिंग कर लें, 14 पैनल लगा रहे हैं तो 7-7 की 2 स्ट्रिंग्स कर लें, 10 पैनल की एक स्ट्रिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन 9 की एक कर लें ताकि 400 वोल्ट तक रहे। 10 की एक ना करें, 9 की एक कर लें, 400 वोल्ट के अंदर रहेगा। तो ये कम्बिनेशंस हैं। अब इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये लोड चलाता है। तो बस यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मैं कनेक्शन करने लगा हूँ, तो जस्ट हमारे पास सोलर इनपुट है और आउटपुट है। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि वापडा शेयरिंग, ये वापडा शेयरिंग वाला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि इसमें आप वापडा की सप्लाई नहीं दे सकते, जस्ट इसको हम एज अ इन्वर्टर कह सकते हैं कि ये इन्वर्ट कर रहा है, डीसी को एसी में इन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम सोलर की सप्लाई देंगे प्लस और माइनस, और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। अच्छा, मुझे था कि अगर इसके साथ वापडा शेयरिंग होती तो ये झटका ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्दाश्त करता, लेकिन देख लेते हैं कि जी कैसे काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, लोड कनेक्ट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आउटपुट पे हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं और इनपुट के कितने वोल्टेज आ रही हैं। 250 से ज़्यादा होने चाहिए, और उसको फिर ऑन करते हैं। तो व्यूअर्स, इसको ऑन करने से पहले चेक कर लेते हैं कि हमें कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। इनपुट के ऊपर हमारे पास 343 वोल्ट आ रहे हैं, यानी सोलर की तरफ से 343 वोल्ट है, और आउटपुट ऑफ है। इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन किया, पीवी पावर कंपनी का नाम FT सोलर आ गया साथ। 5 किलोवाट की ये हमारे पास डिवाइस है। 338 वोल्ट ये हमारे पास आ रहे थे, 343 वोल्ट, 0 एम्पेयर यानी कुछ भी नहीं आ रहे। सोलर की तरफ से लोड तो चल ही नहीं रहा। 230 वोल्ट आउटपुट के ऊपर हैं, ये भी देख लेते हैं। आउटपुट AC 234 वोल्ट हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं। मैक्सिमम पावर 50 हर्ट्ज। एंटर से हमें पता चल रहा है आउटपुट के वोल्टेजेस, आउटपुट की पावर। चलें, ये अच्छी बात है, हमें ये पता चल जाएगा हमारा लोड कितना चल रहा है, तो ये भी साथ साथ वेरीफाई करते जाएंगे। तो 2 ही स्क्रीन्स हैं, और अब मैं इसके साथ लोड को कनेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, वैसे तो ये वीडियो है रिकॉर्डेड, लेकिन इसको आप लाइव ही कंसिडर कर सकते हैं कि मैं जो टेस्टिंग हो रही है साथ साथ आपको करके दिखा रहा हूँ। कि अब मैंने इसके साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट कर दी है, और उसके साथ जो लोड है वो मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है और एक हेयर ड्रायर है। लेकिन हमें साथ ये भी देखना है कि इस वक्त जो टाइम हो चुका है वो 2 बज गए हैं, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये ज़्यादा पावर तो नहीं दे पाएगा, लेकिन क्या ये दोनों लोड चला पाएगा। हज़ार तकरीबन 2500 वाट के करीब का लोड बन जाता है। पहले ऑन कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल आयरन को। यहाँ पर डिटेल्स हमें पता चल रही हैं। 1000 वाट जो है, 1090 वाट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 3.9 एम्पेयर और 275 वोल्ट ड्रॉप आया है। चलें, अब इसके साथ हम इस हेयर ड्रायर को भी ऑन करते हैं। व्यूअर्स, आउटपुट पे वोल्टेजेस, ये सोलर के वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, और 850 वाट इलेक्ट्रिकल आयरन जो है वो ट्रिप कर गई होती है। अच्छा, जब हम इस पर लोड ज़्यादा डालते हैं ना, तो मैंने देखा है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि हमारा अब ये 1000 वाट ले रहे हैं ना, ये देखिएगा 1000 वाट ले रहे हैं, 1100 वाट ले रहे हैं। इसी को मैं ले जाता हूँ, इसके साथ जब वो इलेक्ट्रिकल आयरन को ऑन करूँगा ना, इसकी स्पीड स्लो हो गई, इसकी स्पीड स्लो हो गई, और यहाँ पर ओवरऑल वाटेज भी कम होगी। 2 चीज़ें ऑन की हैं, वाटेज कम। यानी कि हमें एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि आपके पास सोलर की पावर अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो आपके वोल्टेजेस आउटपुट के कम ज़्यादा होंगे। देखिए, मैंने बंद कर दिया, ये आउटपुट के 230 वोल्ट। ये देखिए, मैंने लोड डाल दिया दोनों, तो 230 से 218 वोल्ट के ऊपर आ गए। लेकिन ये सोलर की कैपेसिटी, ये अच्छा अभी ठीक चल रहा है, अभी 2000 वाट 2400 वाट पे गया है। हाँ, ये बात इधर वेरीफाई हो गई व्यूअर्स के। अब मैंने लोड ऑफ कर दिया है।
कि आपके पास सोलर की जनरेशन अच्छी है तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सोलर की जनरेशन कम होगी तो ये लोड को फ्लिकर करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ बहुत ज़्यादा सेकंड सोर्स तो है नहीं। कुछ अंदर कैपेसिटर लगे होंगे, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, तो ये आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपके पास वोल्टेजेस ज़्यादा होने चाहिए। अभी 345 है ना, इसको आप 400 वोल्ट तक रखिएगा और पैरेलल कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी अभी तो एक स्ट्रिंग है ना, 6 की 2 स्ट्रिंग कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि दिन भर ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकता है। बाकी वर्स अगेन ये एक एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग वीडियो है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ लर्निंग हो रही है तो मुझे ज़रूर बताएं। नई चीज़ थी, सोचा कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन हो कि जब कोई आपके सामने इसकी बात करे तो आपको पता हो कि ये काम कैसे कर रही है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये भी बताना चाहिए। आउटपुट रेगुलेट नहीं कर रहा, लोड डलता है, वोल्टेजेस आउटपुट के गिरा देता होता है, तो उसके लिए आपके पास सोलर की कैपेसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास VFD होती है कि जब तक स्ट्रांग हमारे पास इनपुट आ रही है सोलर से, तब तक अच्छी तरीके से पानी निकाल रही होती है VFD जो है, मोटर को चला रही होती है। जैसे जैसे वो कम हो जाता है तो आउटपुट भी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये चीज़ पसंद आई है, कई जगहों पे हमें ड्रिलिंग करनी पड़ रही होती है, डायरेक्टली सोलर पे चलाना पड़ रहा होता है। कुछ ऐसी अप्लाइंसेज जो डायरेक्टली सोलर पे चलनी चाहिए, वहाँ पे तो बड़े सुकून से ये काम करेगी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट जो है पास हो चुका है। आप पास होने का मतलब ये लोड इसने चला लिया है, बाकी कैसा परफॉर्म करता रहेगा इन फ्यूचर ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर आप लोग इस तरह के जो इन्वर्टर्स हैं पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो शेयरिंग इन्वर्टर्स, तो ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई करने के लिए मेरी वेबसाइट विजिट करें electricalwall.com। 50,000 इसकी प्राइस है, 50,000 रुपये, और आप वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करें। अकाउंट नंबर मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332156728। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर नंबर बताएं। चलें ऐसे कर लेता हूँ, वैसे तो इन्वर्टर्स के ऊपर इनमें किसी पे कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं होती, बट इसमें 25,000 तक हम कैश ऑन डिलीवरी कर लेंगे। बाकी आप पेमेंट कर दीजिएगा और रिमेनिंग 25,000 COD के ऊपर भी डिस्पैच हो जाएगा। ज़रूर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।